हेलो एवरीवन। ठीक है, आओ भाई ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ नहीं है। प्यारा सा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? द हीट जनरेटेड इन 1 minute बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी in the given circuit when a battery of 9 volt with internal resistance of 1 ohm is connected across these points is numerical answer टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, तो यार इसमें क्या बोला है? हीट जनरेटेड इन 1 minute। ये क्या हुआ? हीट जनरेटेड इन 1 minute। 1 minute में पूछ रहा है तो मतलब ये पावर ही है, क्योंकि पावर क्या होता है? एनर्जी और हीट जनरेटेड पर यूनिट टाइम। तो ये कह रहा है कि इस सर्किट में ए और बी के बीच में कितनी पावर जनरेट हो रही है। ठीक है, या कितनी हीट जनरेट हो रही है। ठीक, तो अब हमें क्या करना है? सबसे पहले देखना है सर्किट। देखने में ही पता चल रहा है क्या? व्हीट स्टोन ब्रिज है। 1 × 4, 4, 2 × 2 = 4, दोनों सेम है। ठीक है, मैं तो ऐसे याद रखता हूँ व्हीट स्टोन ब्रिज को कि ऐसा है, मतलब दोनों डायगोनल रजिस्टर्स को मल्टीप्लाई कर दो। मान लो ये ए है, बी है, सी है, डी है, और बीच में कोई रजिस्टर होगा उसका ई। तो बस ए इंटू बी अगर सी इंटू डी के बराबर है तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज बन जाएगा। ई वाले रजिस्टर से करंट नहीं पास होगा। तो यहाँ पे भी मैं सेम चीज़ वही कर रहा हूँ कि 1 × 4 = 2 × 2 दैट इज़ 4। तो यानी कि 1 ओम वाले रजिस्टर से करंट फ्लो नहीं होगा, इसको नेगलेक्ट कर दो, व्हीट स्टोन ब्रिज बन रहा है। ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज बन रहा है। तो अब हमें इसमें करना क्या है कि पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है बस वो निकाल देना है। और पावर हमारे पास क्या होता है? पावर क्या होता है? पावर हमारे पास होता है आई वी होता है। ठीक है, और क्या होता है? I² RV होता है। ठीक है, V को IR कर दिया। और क्या होता है? V²/RV होता है। ठीक है, V = IR, I को हमने लिख दिया V/R, तो V²/RV होता है। मगर हम कौन सा यूज़ करेंगे? हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि A और B के बीच में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। R निकल आएगा, I हमें पता चल जाएगा, उससे हम पावर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ये फार्मूला तो याद होगा ही ना आपको, पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी में। तो पावर = I²R, ये वाला हम फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यार इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं फटाफट। 1 और 2 ओम ये हो गए सीरीज़ में, 3 ओम हो गया सीरीज़ में, तो 1 + 2 हो गया है। 2 और 4 ये भी हो गया सीरीज़ में, ये हो गया 6 ओम। ये दोनों हो गए पैरेलल में, तो यानी कि इक्विवेलेंट कितना आ गया? 1/3 + 1/6 = 1/R इक्विवेलेंट। 9, 9/18, 1/2, 0.5 है ना, 0.5 ओम। कुछ नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन। सीरीज़ और पैरेलल तो आता है ना समझ में। तो एक आर इक्विवेलेंट आ गया हमारे पास 0.5 ओम। ये वाला सीरीज़ में, ये वाला सीरीज़ में। ठीक है, दूसरे पेन से करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये वाला सीरीज़ में, तो ये 3 ओम हो गया। ये वाला सीरीज़ में, ये 6 ओम हो गया। ये दोनों पैरेलल में हो गए, तो 1/3 + 1/6, ये आर इक्विवेलेंट यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 0.5 ओम। ठीक है, सिंपल। अब हमारे पास आर इक्विवेलेंट आ गया 0.5 ओम। इंटरनल करंट कितना आएगा? आई आएगा E/R + R। ई क्या है हमारे पास? 9 वोल्ट बैटरी का, जो कि दे रखा है। आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 0.5, स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना? 1 ओम, यानी कि 1.5, 1.59। ठीक है, करंट कितना आ गया हमारे पास? कितना आ गया? 15, 60, 90। ठीक है, 6 एम्पियर का करंट आ गया हमारे पास। क्लियर, 6 एम्पियर का करंट आ गया। ठीक है, सिंपल एज डैट। आई की वैल्यू आ गई 6 एम्पियर। तो अब हमारे पास पावर कितनी आ गई? पावर आ गई I²R। ठीक, पावर आ गई I²R। आई की वैल्यू हमारे पास 6²। रेजिस्टेंस हमारे पास कितना है? ए और बी के बीच में हम निकाल रहे हैं, ए और बी के बीच में कितनी हीट जनरेट हुई। तो यानी ए और बी के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना है हमारे पास? 0.5 ओम। तो 0.5 ओम से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया? ये 36 का हाफ, यानी कि 18। ठीक है, 18 आ गया। ठीक, तो यानी कि पावर जो आ गई वो आ गई हमारे पास 18 वाट।
मगर इसने क्या बोला है, सॉरी इसने बोला हीट जनरेटेड इन 1 मिनट। अगर इसने बोला होता हीट जनरेटेड इन 1 सेकेंड तो हमारे पास ये जो आंसर आया यही हमारा आंसर हो जाता 18 वाट, क्योंकि वही हमारे पास 1 सेकेंड में पूछ रहा है, मतलब यूनिट टाइम में पूछ रहा है, तो डेट इज़ जस्ट सिंपली द पावर। तो पावर आ जाती है हमारे पास 18 वाट। मगर अब इसने बोल दिया है 1 मिनट में कितनी हीट जनरेट हुई। तो यार 1 मिनट में कितनी हीट जनरेट हुई, हीट क्या होती है, एनर्जी होती है, पावर इनटू टाइम के बराबर होती है। पावर आई है हमारे पास 18 वाट, टाइम हमारे पास कितना है 1 मिनट। 1 मिनट को हम कर देंगे किस में, सेकंड्स में चेंज, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स। तो हीट हमारे पास कितनी जनरेट होगी, कितनी होगी 18 6 जा 108, तो 1080 जूल। इतनी हीट जनरेट होगी सर्किट में 1 मिनट में, किस कहाँ पर, ए और बी के बीच में, जो रेजिस्टेंस है उनके बीच में, दैट इज़ इस वाले पोर्शन में 1080 जूल हीट प्रोड्यूस होगी। सिंपली आंसर हो गया हमारा। कुछ था, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, बिल्कुल छोटा सा आसान सा क्वेश्चन था। फिर भी कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, मैसेज करो, टेलीग्राम वगैरह का लिंक दे रखा है, सब आराम से पूछो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।